हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था कि किस तरह से परवीन और उसकी सारी टीम बर्ड प्लानट पहुंच जाते हैं, जहां पर वह सभी स्कूल में होते हैं और परवीन पाखू में फिर से झगड़ा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर एक लड़की परवीन को आई लव यू बोल देती है, जिसे देखकर पाखू को काफ़ी गुस्सा आता है। अब आगे पाखू को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि वह अभी की अभी इसकी सारी की सारी हड्डी तोड़ दे और साथ में इसकी अकड़ भी, क्योंकि उसने परवीन को आई लव यू जो बोला है। लेकिन तभी परवीन कहता है, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ एक लड़की को प्यार करता हूँ, जिसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी विश्व की इस तरह की बात सुनकर वह लड़की कहती है, कौन है वो जिसे तुम पसंद करते हो। तभी उस लड़की इस तरह की बात सुनकर विश्व एकदम से कहता है, वो लड़की कोई और नहीं, उसे तुम जानती हो, वो है पाको, जिसे मैं दिल और जान से बहुत पसंद करता हूँ। और वही लड़की है जो मुझसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर वह लड़की एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है, क्या ये क्या कर रहे हो परवीन, तुम झूठ बोल रहे हो। वो लड़की तुम्हें प्यार नहीं करती। अगर ऐसा होता तो वह तुमसे झगड़ा ही क्यों करती, बताओ मुझे। तभी उस लड़की की इस तरह की बात सुनकर पाको, जो दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। कि तभी परवीन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन जितना मैं उसे जानता हूँ उतना शायद कोई उसे नहीं जानता। वो भले ही मुझसे झगड़ा करती है, लेकिन उतना ही मुझसे प्यार करती है। इसलिए इस बात को तुम ना समझोगी और मैं जा रहा हूँ। मैंने बेकार में ही तुम्हारे साथ यहाँ तक आया। तभी विश्व की सही बात सुनकर लड़की एकदम गुस्से में कहती है, तुम जानते भी हो ना तुम किसे मना कर रहे हो। मेरे डैड उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहाँ पर तुम पढ़ते हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें छुट्टियों में निकलवा सकती हूँ। तभी उस लड़की की स्त्री बात सुनकर विश्व एक प्यारी सी स्माइल देता है, जिसे देखकर वह लड़की एकदम से हैरान हो जाती है। तभी विश्व कहता है, अगर तुम्हारी ये बकवास हो गई हो, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। ओके, मैं तुमसे कल मिलूँगा, बाय। और ऐसा कहकर विश्व वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से इनकार करने की कोशिश नहीं की। जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाता है, और आज इस लड़की ने मुझे इस तरह से ठुकरा दिया। आखिर ये समझता क्या है अपने आप को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वह तेजी से चिल्लाती है, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तभी उसके कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है, जिसे देखकर वह लड़की एकदम से चौंक जाती है और वह तेजी के साथ पीछे मुड़कर जब देखती है तो एकदम से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से डराने की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सब बोलकर वह उसे एक पंच मारने वाली होती है कि तभी पाको उसे वहीं के वहीं हाथों से पकड़ लेती है और उसके हाथ पाँव पकड़कर इस तरह से मोड़ती है, जिसकी वजह से उसकी कलाई एकदम से मुड़ जाती है, जिसके कारण वह लड़की जोर जोर से चीखने लगती है। जिसे सुनकर पाओ कहती है कि आज के बाद कभी भी मेरे परवीन के नज़दीक आने की भी कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बड़ा इल्जाम होगा, समझी। और ये सब बोलकर पाको उसके हाथ को छोड़ देती है, जिस हाथ को लेकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। कि तभी पाओ कहती है कि मैंने तुम्हें अब तक इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो स्कूल था और स्कूल के अंदर हमारे कोई भी रूल्स अलाउड नहीं होते। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, स्कूल से छूटने के बाद तुम मुझे बाहर जरूर मिलोगी और उस वक्त तुम अपने बारे में ज़रा सोचना। ये सब तो एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन फिर कभी
तुमने मेरे और परवीन के बीच में इस तरह से आने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये सब बोलकर पाको वहाँ से चली जाती है और वह लड़की अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह जाती है कि लड़की कितनी खतरनाक है जिसे हमने अब तक सीधा समझा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर परवीन अपने घर पहुँच जाता है और वह जैसे भी रूम का दरवाजा खोलता है एकदम से चौंक जाता है कि पायन मूवी ऑलरेडी पहले से ही उसके कमरे में बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर पायन कहता है कि पायन मूवी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे रूम में। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पायन मूवी परवीन के पास आकर एकदम से कहते हैं कि परवीन प्लीज तुम उस लड़की से दूर रहो। तुम्हें शायद पता नहीं पाको को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा है। वो तो शुक्र है उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था, वरना कुछ भी हो सकता था। प्लीज परवीन मेरी बात मानो, तुम उस लड़की से दूर रहो, वरना इस बात का गुस्सा पाको हम सही लोगों पर निकालेगी। प्लीज अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में सोचना। हम यहाँ पर बड़े बहन की ट्रेनिंग लेने आए हैं और कुछ इज्जत कमाने आए हैं। ऐसा ना हो स्कूल के पहले दिन ही हमारी पाको कुटाई कर दे, जिसके कारण हमारी बची कुछ इज्जत भी वैसी नीलाम हो जाए। तभी पाया मूवी की स्त्री की बात सुनकर परवीन जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर पायन मूवी इधर से चौंक जाते हैं। तभी पायन कहता है, अरे पायन मूवी तुम तो बेकार में फिक्र कर रहे हो, मैं उस लड़की से सिर्फ इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं पाको को जेलस फील कराना चाहता था। कि तभी पायन की स्त्री बात सुनकर पायन तुमसे कहता है, क्या यानी कि तुम कहना चाहते हो परवीन कि तुम सिर्फ उस लड़की से इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि तुम सिर्फ पाको को जलाना चाहते थे। तुम्हें पता भी है हमारी हालत उस वक्त क्या हो गई थी जिस वक्त तुम उस लड़की से इस तरह से बात कर रहे थे। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर परवीन कहता है, सॉरी पायन, मैंने बेकार में ही तुम दोनों को अपने झगड़े में शामिल कर लिया। कि तभी परवीन की स्त्री की बात सुनकर पायन इधर से कहता है कि तुम्हें पता भी है परवीन हमारी हालत उस वक्त क्या हो गई थी, यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है जहाँ जाकर हम छुप जाते। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर परवीन इधर से कहता है, चलो ये सब छोड़ो, मजाक बहुत हो गया, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। तभी परवीन की स्त्री की बात सुनकर पायन मूवी एक साथ कहते हैं, क्या? तो उन दोनों की स्त्री की बात सुनकर परवीन कहता है कि जब पाको यहाँ पर आ जाए तो तुम रूम बदलने की बात करना, जिसे सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आएगा। तभी परवीन की स्त्री की बात सुनकर पायन मूवी एकदम से चौंक जाते हैं और परवीन से कहते हैं, क्यों यार, तू हम दोनों को पिटवाने की प्लान बना रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वह तुम्हारे साथ साथ हम दोनों को भी पीटेगी। इसलिए ये सब मजाक छोड़ और आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पाको से माफ़ी मांग ले, इसी में हम सभी लोगों की भलाई है। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर परवीन कहता है, अरे पायन तुम इतना क्यों डरते हो, मैं हूँ ना, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो परवीन की स्त्री की बात सुनकर पायन मूवी मान जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और वैसे ही कुछ देर बाद पाको वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर पायन को इशारा कर देता है और परवीन अपना नाटक शुरू कर देता है। परवीन कहता है, नहीं, अब मैं पाको के साथ और नहीं रह सकता, बस बहुत हुआ। वो हमेशा अपनी मर्जी चलाती है और मेरी तो कुछ भी सुनती नहीं। इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है कि आज के बाद पाको के रूम में सिर्फ मूवी रहेगा और मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ रूम एडजस्ट कर लूँगा, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी परवीन की बात सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है और वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले पायन कहता है, ठीक है परवीन, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा ही करो, आज के बाद मूवी
तुम्हारे रूम में रहेगा और तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह पूरी स्पीड के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि तभी ये सब देखकर पायन हुई एकदम से डर जाते हैं और वह डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं कि उसी वक्त परवीन उसका हाथ पकड़ लेता है और पाको से कहता है कि पाको क्यों इन बेचारों को तो मार रही हो? आखिर इस समय इन दोनों की क्या गलती? तुम हमेशा छोटी मोटी बात पर मुझसे झगड़ा करती रहती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बताओ मुझे। तभी परवीन की सही बात सुनकर पाको एकदम शांत हो जाती है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर पायन मूवी से कहती है कि पायन मूवी, क्या तुम इस वक्त परवीन और मुझको अकेले छोड़ सकते हो? क्योंकि मुझे परवीन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो पाको की स्त्री बात सुनकर पायन मूवी एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन पाको ने जैसा उनसे बोला था वह वैसा ही करते हैं। उन दोनों को चले जाने के बाद पाको परवीन से कहती है कि परवीन, मैं जानती हूँ इन सब झगड़ों में शायद मेरी गलती होती है। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हो जाती हूँ। तुम्हें पता है परवीन, जब मैं छोटी थी तो मेरा सिंगर बनने का सपना था जिसे मैंने पूरा भी किया, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा लड़का आया जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। जब जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तो मुझे एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती थी, लेकिन जब तुम मेरे सामने उस मिर्चियों की तारीफ करते थे तो मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी जेलस फील महसूस होती थी। इससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता था? ना तो तुम पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही स्पोर्ट में। इस सब के बावजूद कोई तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? मैं ये सब सोचकर काफ़ी हैरान थी, लेकिन बाद में मुझे इस बात का पता चला कि तुम लोगों की मदद करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हो। बस यही सब अच्छाई मुझे तुम्हारे अंदर अच्छी लगने लगी। मैं तुम्हारे साथ जितना अधिक समय बिताती थी मुझे उतना ही अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने इस बात को सोचा, जब मैं तुम्हारे साथ इन छोटे छोटे पलों में इतना खुश रह सकती हूँ तो पूरी लाइफ में मैं कितना खुश रहूँगी। इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। तो पाको की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है कि पाको, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज बेकार भी थोड़ा इतना दिल दुखाया, ये भी नहीं सोचा तुम्हें इस बात का काफ़ी बुरा लग सकता है। तभी परवीन की स्त्री बात सुनकर सुमीरा कहती है कि परवीन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी सुमीरा की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है कि सुमीरे, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जो कुछ स्कूल में हुआ था वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ बाहर चला गया। मुझे पता है तुम्हें इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा होगा, क्यों, है ना? तभी परवीन की स्त्री बात सुनकर पाको हंसते हुए कहती है, अरे परवीन, इस बात को तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। चलो ये सब छोड़ो, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। तो पाको की स्त्री बात सुनकर परवीन अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज से पहले जो कोई भी लड़की मुझसे बात करने की कोशिश भी करती थी तो पाको उस लड़की से झगड़े बिना नहीं मानती थी, और आज पाको को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? परवीन को पाको के बारे में नहीं पता था कि पाको ने ऑलरेडी उस लड़की को अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है, जिसे देखकर वह आज के बाद कभी भी परवीन से बात करने की भी कोशिश नहीं करेगी। तभी पाको कहती है कि परवीन, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुमको कुछ देना है। तो पाको की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है कि पाको, क्या तुम मेरे साथ कोई शरारत करने का तो नहीं सोच रही? देखो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सोच लो इस बारे में। तो परवीन की स्त्री बात सुनकर पाको परवीन से कहती है कि प्लीज परवीन, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं ऐसी कोई शरारत नहीं करने वाली। तभी
पाको की इसकी बात सुनकर परवीन मान जाता है और वह अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। तभी पाको एकदम से उसके नजदीक आ जाती है और उसके गाल पर एक किस कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें खुल जाती हैं और वह पाको को देखने लगता है और वह देखता है कि पाको उसे देखकर मुस्कुरा रही है और वह मुस्कुराते हुए कमरे के बाहर चली जाती है, जहाँ पर पाको बाहर देखती है कि पायन भूवी और लेडी दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, जिसे देखकर पाको गुस्से में कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी पाको की बात सुनकर पायन भूवी एकदम से काफ़ी डर जाते हैं और पाको से कहते हैं कि पाको, हम दोनों तो सिर्फ यहाँ पर परवीन का इंतजार कर रहे थे, क्या तुम दोनों का झगड़ा अब शांत हो गया। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, हाँ शांत हो गया। और एक जरूरी बात मैं तुमको बता दूं कि परवीन मेरे ही रूम में मेरे साथ रहेगा। तभी पाको की बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, नहीं नहीं पाको, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पायन भूवी कमरे में जाते हैं और वे देखते हैं कि परवीन अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा है, जिसे देखकर पायन भूवी से कहता है, मुझे लगता है कि पाको ने इसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी वजह से ये मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और पायन की इस तरह की बात सुनकर भूवी जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी उन दोनों की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर पायन एकदम से कहता है कि परवीन अभी सब छोड़ो भी, हम दोनों को पहले से पता है कि पाको ने जाते जाते तुम्हारे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है। पायन एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है कि अब छोड़ो भी परवीन, अपने गाल से जरा हाथ उठाओ ना, तभी तो पता चलेगा कि पाको ने क्या छाप छोड़ी है तुम्हारे गाल पर। तभी पायन की इस तरह की बात सुनकर परवीन जैसे ही अपने गाल से हाथ उठाता है, उसे देखकर पायन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, साइन आ रहा है।